तो फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। इसमें देखो बैलेंस शीट दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी से रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमने बनाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। स्टार्ट हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो उसके लिए हमें देखो क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, तो हमने ये माना इनको कुछ भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। पर यहाँ से हम शुरू करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे वाइड, WILD। तो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स, तो इसमें कोई इंटेंजिबल एसिड्स भी नहीं है। ठीक है। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 8,000। ठीक है। फिर लॉस ऑन सेल ये नहीं दिया है। फिर डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमको निकालना होगा। एक हम मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। देखो ये हम मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस इज 1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 82,500। तो जो मशीन सेल हुई है उसका लिखेंगे बाय बैंक 35,000। और 25,000 की बुक वैल्यू को 35,000 में सेल किया गया है। सो गेन हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000। ठीक है। अब इसको हम टोटल करेंगे 1,30,000 और 1,30,000 में से माइनस करेंगे 35,000 और 82,500। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 12,500 की। ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है। तो ये 12,500 हम यहाँ ले आए। 12,500 वर्किंग नोट नंबर 1। सो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है। ये हमने ऐड किया तो ये हमारा आ गया 20,500। इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। तो ये आ जाएगा 10,500। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखो आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहे हैं 20,000 से। और ट्रेड रिसीवेबल्स वो तो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और आपके ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो यहाँ आएंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स। 42,500 माइनस 28,000, 14,500 प्लस 20,000 प्लस 10,500, 45,000 लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। 15,000। तो ये आ जाएगा 30,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ठीक है, ये आ गया ए पॉइंट। अब हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग में देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और लैंड एंड बिल्डिंग है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 से 2,20,000 हो गई। तो वो 70,000 से इंक्रीज परचेज किए। सो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड 70,000। और हमने जो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया है, इसमें हमने सेल किए 35,000। सेल ऑफ प्लांट 35,000। तो ये आ जाएगा 35,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी पार्ट। फिर हम सी करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखो, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो डिक्रीज हो रहा है आपका 35,000 से। सो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 35,000। और फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन 8,000। तो 7,000 आया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आया सी पार्ट। ठीक है, अभी टोटल हो गया। तो 37,000 माइनस 35,000, 2,000। सो ये नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें हम ऐड करेंगे 8,000। तो हमारा क्लोजिंग आ जाएगा 10,000। अब आप देखो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस शीट में क्या है। बैलेंस शीट में है 10,000, तो हमारा आंसर करेक्ट है। यदि क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाता है लास्ट में, तो हमारा आंसर करेक्ट है। यू हैव डन करेक्टली। ठीक है, सो 10,000, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।